हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और वैसे ही आप हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने के साथ-साथ अपनी फसल को भी मुस्कुराहट की तरह एक अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू लगातार आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। किसान भाइयों, हम एक ऐसी जानकारी देते हैं अपने चैनल के माध्यम से जिससे कि आपको एक हट के जानकारी मिलती है और एक आपको स्पेशल कुछ न कुछ नई हर वीडियो के अंदर हम कुछ न कुछ नया आपको टॉपिक बता के जाते हैं, नई चीज़ें आपको बता के जाते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, ऐसी जानकारियाँ आपको बहुत ना के समान मिलती हैं और हमारी वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो हम पूरी तरह से हम अपना प्रिपेयर करने के बाद में, हम अपनी पूरी तैयारी करने के बाद में और एक्सपेरिमेंट कर वगैरह करने के बाद में फिर आपके साथ में शेयर करते हैं। हर वीडियो का हमारा यही रहता है इशूल। तो किसान भाइयों, हम पहले अपनी तैयारी करते हैं और उसके बाद में हम अपना पूरा प्रिपेयर करने के बाद में, हम अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद में तभी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों तभी हमें थोड़ा-सा लेट हो जाता है हमारी वीडियो और इसी चक्कर से आप तक पहुँचने में थोड़ा समय लगता है। चलिए किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं देसी उपचार के बारे में धान की फसल में। धान की फसल में आप देखते हैं कि फुटाव कम होता है, टिल्लिंग हमारी कम आ रही है, यहाँ पे कल्लों की संख्या बहुत ना के समान आ रही है। तो ऐसी कंडीशनें रहती हैं, तो हम बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे अपने न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमें जो भी चीज़ें समझ में आती है, हम वो चीज़ें हम अपने खेत के अंदर डालते हैं, लेकिन फिर भी हमारा फुटाव नहीं हो पाता। चलिए आज हम बात करते हैं 100% 100% काम करने वाला अपना देसी उपचार। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात करने वाले हैं आज हम देसी अपनी सरसों की खली के बारे में। तो सरसों की खली के बारे में हम आज आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। पूरी वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखना है, आपको समझना है। सबसे पहले बता दूं कि सरसों की खली में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि धान की फसल में ग्रोथ के लिए यह एक बेहतर उपचार है। ठीक है, इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, नाइट्रोजन इसमें होती है 2% में, फास्फोरस होती है 1.8% में, पोटाश होती है 1.2% में, और इसमें प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, सल्फर, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट आदि ऐसे कई अनेक पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारे एक पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद पोषक तत्व हैं ये, जो कि हमारे मेन पोषक तत्व भी मिल रहे हैं इसमें, प्लस अपना प्रोटीन्स, मैग्नीशियम वगैरह और अमीनो एसिड वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हमें मिलती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारा पौधा एकदम बहुत स्वस्थ रहता है और बहुत अच्छे से ये अपने आप को डेवलप करने में सक्षम रहता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं किसान भाइयों की, सरसों की खली जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप देखते हैं कि आपने सरसों की खली इस्तेमाल करी और वहाँ पे क्या है, फंगस का अटैक कम हो गया और फंगस खत्म हो जाता है वहाँ पे, या फिर एंटीबैक्टीरियल डिसीज़ की जो समस्या होती है वो भी खत्म हो जाती है। ऐसी कंडीशन क्यों रहती है? तो आपको मैं एक चीज़ थोड़ी-सी मैं परिभाषा के तौर पे समझाता हूँ आपको, कि सरसों की खली एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होने की मतलब आपके एंटी फंगल की कोई बीमारी हो, एंटी बैक्टीरियल की कोई बीमारी हो, या तो वहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी सरसों की खली काम करती है। ठीक है? दूसरा बात करें किसान भाइयों, तो खली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, ई और मिनरल्स को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, मिनरल्स जो हमारे होते हैं वो उनको क्या है, बढ़ा देता है, बढ़ाने की क्षमता होती है इसके अंदर, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जैसे विटामिन ए है, ई है, इन चीज़ों को क्या है, बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद में किसान भाई ये बात करें, सरसों की खली को एक और नाम दिया गया है, सरसों की खली को मस्टर्ड केक भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें कि सरसों की जो हमारी आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई कहते हैं, अरे इससे फंगस आता है या इस तरह की दिक्कत रहती है। तो मैं किसान भाई ये बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरसों की खली को गलाने का काम करते हैं, वो आपकी बात ठीक है कि फफूंद या फिर फंगस ही करते हैं। ठीक है, उसको गलाने का जो काम करते हैं फफूंद या फंगस करते हैं, लेकिन ये फंगस जो हमारे फंगस भी दो प्रकार के होते हैं, एक बेनिफिशियल और एक हानिकारक, मतलब एक लाभदायक, एक हानिकारक। तो जो हमारा जो यहाँ पे जो फंगस जो हो हमारा इसमें खल में लगता है, वो कौन सा होता है, बेनिफिशियल, मतलब लाभदायक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसको गलाने का काम कर रहा है, तो ये लाभदायक है। और जो हम हमारी फसल के अंदर दिक्कत आती है, वो कौन सा होता है,
हानिकारक होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे लाभदायक है। तो यहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो हमारे फंगस का जो अटैक होता है हमारी खल पर, वो हमारे पौधे पर कोई प्रकार किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता, कहीं भी हमारे फसल पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता उसका, ठीक है। और ना वो फंगस हमारे पौधे पे किसी तरह का अटैक बोलता है, ना कोई दिक्कत करता है, ठीक है। अब उसके बाद में किसान भाई बात करेंगे, सरसों की खली को खाद के रूप में देते हैं हम, मिट्टी में भी अंदर भी डाल सकते हैं और उसके टॉप ड्रेसिंग में भी हम दे सकते हैं। अगर टॉप ड्रेसिंग में शुरुआत में आपने मिट्टी में डाल दी, उसके बाद में टॉप ड्रेसिंग में अगर आप दे रहे हैं, तो किसान भाइयों धान और गेहूं की फसल में आप ध्यान रखिएगा कि आपको 40 से 50 दिन के अंदर ही अंदर देना होता है। और कायदा कहता है कि आप शुरुआती अवस्था में धान की रोपाई के 10-15 दिन बाद, और उसके बाद में आप 25-30 दिन पे दे सकते हैं, ठीक है। आपको बेहतर दो बार वो पूरी तरह से बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ में बात करें किसान भाइयों, इसके डालने से जड़ों का विकास और कलयों की अधिक संख्या होती है, पत्तियों में हरापन आ जाता है, पत्ती चौड़ी हो जाती हैं। सरसों की खली डालने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इसको डालने से जड़ों में फंगस नहीं लगता है, तो हमारा पौधा जो होता है वो भी स्वस्थ रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसान भाई चोरी छिपे टॉपिक के बारे में। तो चोरी छिपे टॉपिक के बारे में बात करें तो किसान भाई सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, सरसों दो प्रकार की होती है। नंबर 1 काली सरसों, एक पीली सरसों। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि जो काली सरसों होती है, काली सरसों में जो प्रोटीन्स की मात्रा पाई जाती है 38.17% पाई जाती है, कच्चा प्रोटीन होता है इसमें। और पीली सरसों की खली में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो 28.80% होता है, ये पक्का होता है। लेकिन किसान भाइयों हमारी खेती के इस्तेमाल के मतलब से सबसे बेहतर मैं आपको बताऊं तो काली सरसों होती है, क्योंकि काली सरसों में एंटी बैक्टीरियल, जो मैंने आपको बताया अभी पीछे बताया है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल डिसीज वगैरह ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करने में सक्षम होता है। और पीली सरसों इतनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती, ठीक है। तो पीली सरसों हमारी बॉडी के लिए खाने के प्रयोग में बहुत बेहतर है। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, खली को डालने से पहले एक बार जरूर हमारी वीडियो को ध्यान से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों खली को डालने से पहले एक बार धान की फसल में हल्का पानी लगा लीजिए। पानी लगाने के बाद में किसान भाइयों फिर आप उस पे हल्का पाटा चलाइए। पाटा चलाने से क्या है, जो आपने देखा होगा खेतों में लोग खाली मतलब जब हमारे धान की क्रॉप लगी होती है तो वहां पे फुटाव के लिए क्या है, पाटा लगाते हैं जिससे कि फुटाव अच्छा हो जाए। वो क्या होता है किसान भाइयों, उसके जो मिट्टी के रंध्रप्राश होते हैं वो खुल जाते हैं। जब पौधा इधर उधर हिलता है तो मिट्टी के जो पौधे के जड़ के आसपास के रंध्रप्राश खुल जाते हैं, यहाँ हवा का और पानी का बहुत अच्छे से अवशोषण होने लगता है, जिससे कि हमारे पौधों तक हवा पहुंचने लगती है, जड़ों तक, और हमारे पानी भी सक्षम हो जाता है पहुंचने में बहुत बेहतर तरीके से। तो वहां पे क्या है, फुटाव बहुत बेहतर होता है। तो इसी तरह आप भी इस तरह कर सकते हैं, पहले पाटा लगा लीजिए, उसके बाद में फिर आप खल का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा वो रिजल्ट बहुत ही अलग देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरती से आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। किसान भाइयों अब बात करते हैं अपने डोज के बारे में। डोज की बात करें किसान भाइयों, 1 बीघे में आपको देना 3 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब प्रति बीघे के हिसाब से। 1 बीघे में आपको 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से देना, 3 से 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। और 1 एकड़ में देना है 18 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी तरह आपको लगाना है और आपको रिजल्ट बताना है किसान भाइयों कैसा आपको लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे वीडियो को ट्रायल कीजिए, यानी मतलब हमारे जो हमने जानकारी दी उसको आप ट्रायल कीजिए अपनी खेत के अंदर, और आप हमें कमेंट में जरूर बताइए आपको कितने % रिजल्ट मिला। तो चलिए किसान भाई मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।